गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 47, 50, 51 की सोसाइटियों में आतंकियों का इस कदर खौफ है कि वहां के निवासियों ने घरों की महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को घर में रहने की हिदायत दे दी है। आखिर कौन से हैं ये आतंकी जिनकी वजह से घर में महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग हो रहे हैं कैद? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 47, 50, 51, साउथ सिटी 2 ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज आतंक बंदरों का इस कदर छाया हुआ है कि वहां के निवासी अपने घरों की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि बंदर घरों के अंदर तक घुसकर ना केवल नुकसान कर रहे हैं बल्कि बाहर निकलने वाले बुजुर्ग और महिलाओं पर तो झपट ही पड़ते हैं। कुछ ऐसी ही जो आसपास की सोसाइटियां हैं वहां लगातार इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। टुडे ब्लॉसम्स जो सोसाइटी है वहां के निवासी तो पिछले लगभग 2 सालों से इनसे इतने आतंकित हैं कि उन्होंने बार बार नगर निगम में जाके गुहार भी लगाई है, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। हालांकि एक बार मंकी कैचर्स को वहां भेजा भी गया था। महज एक मंकी पकड़ने के बाद उसके बाद उनके भी कोई दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और लगातार ये निवासी अपने घरों में कैद होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के आरडब्ल्यूए ने न केवल अधिकारियों से मीटिंग की है बल्कि मेल भी डाले हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत परेशान हैं बंदरों से। तो हम झुंड के झुंड आते हैं और यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं वो प्रॉपर्टी को भी, और लोगों के साथ भी उन्होंने वार किया है। कुछ सीनियर सिटीज़न घायल हुए हैं, बच्चों के ऊपर भी उन्होंने वार किया है। तो रेजिडेंट्स बहुत परेशान हैं और हमने अपनी ये परेशानी एमसीजी को कई बार लिखी है, बट वहाँ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आसपास की कौन-कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर इस तरह के बंदरों का आतंक इस समय जारी है? हमारे साथ जुड़ी हुई 2 सोसाइटीज़ और हैं, 3 रादर। यहाँ हमारे बाद M2K है, फिर पलाडियंस है और उसके बाद किबिथू है। सब लोगों के साथ सेम परेशानी है, क्योंकि यहाँ से अगर बंदर जब निकलते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो इधर आ जाते हैं। मतलब वही सेम बंदर हैं जो इन तीनों सोसाइटियों में घूम रहे हैं। एमसीजी के किन आपने क्या उस समय किन अधिकारियों को लिखा है? क्या कभी कोई मैंने कमिश्नर लेवल तक लिख चुका हूँ बंदरों के लिए, लेकिन मुझे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मंकी कैचर कभी नहीं आए? मंकी कैचर एक बार आए थे 1 साल पहले, जो एमसीजी ने भेजे थे, बट उसके बाद से कभी नहीं आए। उनके हाथ में कोई बंदर नहीं आया था। टुडे ब्लॉसम्स के जनरल सेक्रेटरी HR बत्रा की माने तो ये आतंकी बंदर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि घरों का तो अंदर अगर इनके मौका मिल जाए तो ये जाके सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। घर के बाहर सूखे कपड़े इनकी हमेशा पाउच में रहते हैं जिन्हें फाड़ देते हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के ऊपर अक्सर बैठकर ये इसका कदर तांडव करते हैं कि निवासी अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पाते। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तो इनका खासकर निशाना होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो आने का कारण है वो है पीछे एबेंडन पड़ी हुई आशियाना सोसाइटी, जो कि सेक्टर 47 में हरियाणा गवर्नमेंट वाला EWS बनाई गई थी, लेकिन आज तक उससे अलॉट नहीं किया गया है। पड़े पड़े वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अबंडन हो चुकी है और वहीं पर ही पूरी तरह से इन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है। और पीछे जो फेंसिंग है वहीं से ये सारे बंदर आसपास की जो द पैलेटियंस, टुडे ब्लॉसम्स, M2K आदि जितनी भी सोसाइटीज हैं इन सब में जाकर निवासियों को अपना निशाना बनाते हैं। जो है ना, हमारे यहाँ पीछे आशियाना सोसाइटी है जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तो कई बार उनके गार्डों की भी कंप्लेंट आती है, भाई हमारे को बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है कि हम यहाँ लंच लेके आते हैं या डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो बंदर आके हमारे यहाँ से वहाँ तक वो भी खींच के ले जाते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से जो वॉल है मेन, क्योंकि एंट्रीज तो है नहीं, रेजिडेंस तो रहते नहीं है, वो सारा खाली पड़ा हुआ है, जिस वजह से बंदरों ने जो है ना अपना अड्डा वहाँ पे बना रखा है। वो सीधे वहाँ से निकलते हैं और किसी भी वॉल पे चढ़ के देखते हैं रेजिडेंस का दरवाज़ा खुला है तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड होते हुए पूरी सोसाइटी में चारों साइड घूम जाते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो वो वॉक कर सकते हैं और ना ही घर से बाहर अकेले निकल सकते हैं। क्या कभी कोई बच्चों वगैरह पे अटैक भी हुआ? बच्चों पे अटैक करने की कोशिश की है, बट पेरेंट्स साथ होते हैं तो बचाव हो गया है उनका। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के पीछे अटैक हुआ था
तो उनको थोड़ी सी चोट भी लगी थी, तो उस समय देख लिया गया था। उसके बाद भी एक दो बार जो है ना, कई बार मेडें सुबह से शाम तक सर्विस पे रहती हैं, कई बार अटैक उनके ऊपर भी हो चुका है। एमसीजी को हमने लास्ट ईयर एक लेटर दिया था, रिसीविंग भी है जिसकी हमारे पास में, उसका हमारे पास आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। बस वन टाइम एक बार ही आए थे, और उसके बाद जब हमने दोबारा उनको कंप्लेंट किया तो वो कहते हैं जी अभी टेंडर ख़त्म हो गया है, नए सिरे से जब टेंडर चालू होंगे तब फिर देखेंगे क्या हो सकता है, और उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि नगर निगम द्वारा इनके लिए समाधान की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि इस इलाके में जो अबैंडन सोसाइटी है आशियाना, वहाँ पर जाकर एक बार जरूर इन मंकी कैचर्स को लेके जाया जाए, जहां उन बंदरों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, क्योंकि वो इसी सोसाइटी जो खराब और बंद हालत में पड़ी हुई है वहां पर ही बैठे रहते हैं। यदि उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाए तो इन निवासियों की जरूर समस्याओं का समाधान निकल सकता है और महिलाओं और बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने की मिल सकती है इजाज़त। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।